विमेन, मुझे हाल ही में कमर में दर्द हो रहा है। मैं भूल गया कि तुम अभी भी कुंवारे हो। कौन कहता है मैं कुंवारा हूं? मुझे भी कमर में दर्द होता है, बस मेरा शरीर अच्छा है। तुम्हारी तरह जवान होकर भी कमर खराब नहीं। कौन है? मुझ पर पेशाब कर दिया। ये क्या चीज है? क्या बोल रहा है ये? वेइमेन। मैं मदद लेकर आता हूं। अरे नहीं, तुम रुको वेइमेन। ये क्या चीज है? मैं कहां हूं? ये तो हमारे गांव की यूफेन है। काश हवा चले और स्कर्ट उड़ जाए। कौन है वहाँ? नीच लड़के, देख लिया क्या? कौन बोल रहा है? ली वेइमिन, तुम हो? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं यहाँ ठंडक ले रहा हूँ। बकवास मत करो, जल्दी आओ, मुझे पानी ले जाने में मदद करो। मैं आ रहा हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। ओह, मैं आ रहा हूँ। बाहर मत देखो। यूफेन, मैं बस देख रहा था, क्या घर में कोई मदद चाहिए? तुम बकवास मत करो। मैं तुम्हें जानता हूँ। वेइमिन, वेइमिन, ऐसा मत करो, कोई देख लेगा। लोग बातें करेंगे। यूफेन, तुम जो काइजिंग से तलाक ले चुकी हो। मैं भी अभी अकेला हूं। हम दोनों का साथ होना जायज है, यूफेन। सच में जायज है। धीरे बोलो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कोई सुन लेगा? यूफेन, क्या तुमने कभी सोचा है किसी आदमी को तुम्हारी देखभाल करने के लिए? वेइमिन, तुम बस बकवास करते हो। यूफेन, तुम बहुत खुशबूदार हो। वेइमिन, छोड़ दो। नहीं, वेमेन, ये कप्तान बिल्कुल सही समय पर आ गया। यूफेन, शायद कंस्ट्रक्शन टीम को फिर काम मिल गया। मैं पहले काम पर जाता हूं। अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझे बुलाना। रुको यूफेन, याद रखना मुझे बुलाना। मैं जा रहा हूं। वेमेन, ग्राम प्रधान, आप वापस कैसे आ गए? पानी पीने के लिए वापस आया हूं। तुम भागकर यहां क्यों आए हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं एक कुल्हाड़ी उधार लेने आया हूं। मुझे डरा दिया। जाओ जाओ, काम पर लग जाओ। चलो मेरे साथ नींव देखने चलो। और देखो मैंने कितनी गहरी खोदी है। नींव खोदना है, इमारत नहीं बना रहे। देखने लायक क्या है? अरे ग्राम प्रधान, वह नींव हमने बनाई है, बहुत मजेदार है। चलो मेरे साथ देखने चलो। संभाव, तुम वापस आ गए? ये शैतान बच्चा मुझे नींव देखने के लिए खींच लाया। जल्दी से मुझे पानी पिलाओ। जो कप्तान, क्या मैंने तुम्हें झूठी के साथ नहीं भेजा था? वह शौचालय गया है। अरे ये बच्चा काम से ज्यादा शौचालय जाता है। जो कप्तान, अच्छा लग रहा है। जाओ जाओ। मेरे बटन ठीक से लगे हैं? बिल्कुल ठीक है। सुनो, आज की बात किसी से नहीं कहना, ठीक है? जल्दी से काम पर लग जाओ। क्या यह गांव की डॉक्टर झांगमेई नहीं है? शहर से आई है, त्वचा भी गांव की लड़कियों से ज्यादा गोरी है। पसंद आई? कौन कौन बोल रहा है? मुझे मत छुओ। गंदे बदमाश, जल्दी से भाग जाओ, एक बार और दिखा तो पीट लूंगा। झांगमेई, तुम ठीक हो? हाँ, बस कुत्ते ने खरोंच दिया, जोर भी काफी था। तुम्हें आगे से सावधान रहना चाहिए। वह जो यांगला एक गंदा बदमाश है। गांव में औरतों को छूता फिरता है। मुझे जाना है, मैं चलता हूं। वेइमिन, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? मुझे उस बदमाश से डर लगता है।
बदमाश नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो, घर जाओ। नहीं नहीं, मैं अकेले डरता हूँ। शुक्रिया, इतनी रात हो गई। तुम यहाँ सो जाओ। यहाँ सोऊं? तुम क्या सोच रहे हो, बाहर सोना होगा। मैं और माँ अंदर सोएंगे। नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। मुझे काम है, मैं चलता हूं। यूफेन, इतनी रात को कपड़े धो रही हो? हाँ, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं बोर होकर बाहर घूमने निकला हूं। यूफेन, विमेन, विमेन, यूफेन को छोड़ दो। मुझे तुम पसंद हो। मैंने तुम्हें अंदर बुलाया था एक गंभीर बात के लिए। क्या बात है, बताओ। तुम्हें पता है जूजी आज क्यों लौटा है? वह क्यों लौटा, मुझे क्या लेना देना। अरे यूफेन, दर्द हो रहा है। जूजी दिन में लौटा था शादी के लिए लड़की देखने। इसलिए मैं सोच रही थी मेरी मायके वाली चचेरी बहन तुम्हारे लिए लाओ, तुम उनके घर दामाद बन जाना। यह भी अच्छा रहेगा। यूफेन, मुझे बस तुम चाहिए, किसी और की नहीं। जल्दी छोड़ दो। यूफेन, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बस तुम चाहिए। वीमेन, मुझ में ऐसा क्या है, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? लोग बातें बनाएंगे। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस तुम चाहिए, बस तुम। वीमेन, मुझे मत दबाओ, ठीक है? यूफेन, क्या तुम्हें मेरी गरीबी पसंद नहीं? नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ पैसे कमाने चाहिए। आंगन में तुम्हारे कैक्सिंग भाई की पुरानी तिफिया है, ठीक कर लो, शायद चल निकले। तुम कंस्ट्रक्शन टीम में जा सकते हो, उनके लिए ईंटें ढोना। खुद कुछ कमा सकते हो। शुक्रिया यूफेन। आगे से तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। समय हो गया है, तुम जाओ। तो मैं फिर मिलता हूं तुमसे। नहीं, यह भी नहीं चल रहा। हमारे गांव की तिफिया आमतौर पर जोबाजी ठीक करता है, लेकिन मैं उससे नहीं पटती। पास का एयर स्विच खराब हो गया है। पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक आवाज आती है, फिर दूसरी। कहीं मैं भूत प्रेत का शिकार तो नहीं? कोई बात नहीं, पहले कोशिश करते हैं। अरे, सच में खराब है। अरे बाप रे, कहीं मेरे दिमाग में सच में कोई देवता तो नहीं? यह तो पड़ोस के गांव का यांगयाउजी है। चांगजियांग भाई, शश, धीरे बोलो, कहीं पकड़े न जाए। कौन कौन वहां है? चलो, पहनने की जरूरत नहीं। बदमाश लड़के, मेरा इंतजार करो। चांगजियांग भाई, थक गया हूं। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। चांगजियांग भाई, तुम कहां जा रहे हो? अभी अभी ईंटों का एक चक्कर लगाया है, सोचा कुछ अच्छे नजारे देखूंगा और फिर शहर चला जाऊंगा। चांगजियांग भाई, मैं भी शहर जाना चाहता हूं, तुम मुझे भी साथ ले लो। छोटी सी बात है। चांगजियांग भाई, हाल ही में ईंट फैक्ट्री में काम ज्यादा है। मैं भी चाहता हूं तुम मुझे ईंट ढोने ले जाओ। बस तुम्हारे पास तिपहिया होना चाहिए। मैं वांग बॉस से बात करूंगा, तुम्हें काम मिल जाएगा। धन्यवाद चांगजियांग भाई। बस थोड़ा समय निकाल कर भाई को मजे करने दो। बिल्कुल यही होगा। चलो चलते हैं। पहुंच गए। फिर मैं चलता हूं चांगजियांग भाई। जब तुम खरीदारी कर लो, यही मेरा इंतजार करना, समझे? ठीक है। रुको, याद रखना, जल्दी जाना और जल्दी लौटना। यहाँ कुछ गुंडे हैं जो तुम्हारे जैसे बाहरी लोगों को परेशान करते हैं। खुद का ध्यान रखना, समझ गए भाई? बॉस, क्या बात है? क्या तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक तिपहिया के लिए स्विच है? हाँ, रुको मैं देखता हूं। ठीक है, देखते हैं यही है क्या।
बॉस, यह तो पुराना है, मुझे नया दो। जो है वही लो, बस यही एक है। अगर नहीं लेना तो मैं अंदर रख देता हूं। तो मुझे सस्ता कर दो, 3 रुपए में दे दो। ठीक है, ले जाओ ले जाओ। ठीक है। दोनों भाई, क्या बात है? बेवकूफ बन रहे हो क्या? क्या झूठ है तुम्हें? शुआंगफा मरम्मत की दुकान से जानकारी लेने भेजा था। दोनों भाई, तुम गलत इंसान को पकड़े हो। मैं किसी शुआंगफा मरम्मत की दुकान को नहीं जानता। शुआंगफा मरम्मत की दुकान। मैंने खुद तुम्हें झू की मरम्मत की दुकान में जाते देखा है। अभी बहाने बना रहे हो, अभी मुंह चला रहे हो। मैं बस एक स्विच खरीदने गया था। तुम्हें पता नहीं कि झू की दुकान से सामान नहीं खरीदना चाहिए? क्यों? मत खरीदो तो मत खरीदो। इतने सारे क्यों क्यों क्यों? मैं नहीं खरीदूंगा, मैं समझ गया, मैं नहीं खरीदूंगा। सुन लो, आगे से सिर्फ डबल फा मरम्मत की दुकान से ही सामान खरीदना। सुना या नहीं? समझ गया। भागो मत, फिल्म मत बनाओ। मुझे ताकत दो, तुम्हें मुझे ताकत देनी होगी। मुझे ताकत दो ताकि मैं तेज दौड़ सकूं, उन 2 गुंडों से छुटकारा पा सकूं। क्या हाल है? इतनी जल्दी? अरे बाप रे! ये लड़का मेरे साथ मुसीबत मोल ले रहा है। मेरा इंतजार करो। लाओ जियान, क्या हम इसे करेंगे? हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं इस लड़के को समझाऊंगा। ये किसका इलाका है? वेमेन, आगे से तुम सामान खरीदते समय कभी भी झूठ या मरम्मत की दुकान पर मत जाना। क्यों? वो डबल फा मरम्मत की दुकान का मालिक यहाँ के स्थानीय गुंडों से जान पहचान रखता है। वो विशेष रूप से लोगों को भेजकर झूठ या मरम्मत की दुकान और व्यापारियों को परेशान करता है। आज तुम्हें इसकी गहराई का अंदाजा नहीं है। आगे से तुम्हें सावधान रहना होगा। समझ गया चंगेजियांग भाई। तो मैं कार ठीक करवाने जाता हूं। याद रखना, तिपहिया को ईंट के कारखाने में ले जाना। मैंने वांग मालिक से बात कर ली है। वो चाहते हैं कि तुम पहले देख लो। ठीक है भाई, तो मैं चलता हूं। धीरे से जाना। यूफेन। यूफेन, आज मैं जल्दी में था। नमक भी खरीदना भूल गया। कोई बात नहीं, अगली बार खरीद लेना। धन्यवाद। वेइमिन, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? खून क्यों बह रहा है? कोई बात नहीं, कल रात मैं गिर गया था। यूफेन, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। यूफेन, यूफेन, मैंने ठीक कर दिया। यूफेन, मैंने ट्रैक्टर ठीक कर दिया। हाँ, अच्छा। वेइमिन, तुम ऐसा मत करो। उन्हें देख लेने पर अच्छा नहीं लगेगा। यूफेन, हाँ, मैं चाहता हूं कि दूसरे देखें। मैं तुम्हें चाहता हूं। वेइमिन, बकवास मत करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम अब मेरी कोई भाभी नहीं हो। तुम और काइक सिंह पहले ही तलाक ले चुके हो। आगे से हम खुलकर साथ रह सकते हैं। ठीक है ठीक है, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है ना? चलो ट्राई करते हैं। बचाओ, गंदे बदमाश, मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ, गंदे बदमाश। तू भाग जा यहां से। आओ छोटे किन, उठो। धन्यवाद वेइमिन भैया। वेइमिन भैया, सच में शुक्रिया। आज रात अगर तुम नहीं होते तो मैं वाकई मुसीबत में पड़ जाती। कोई बात नहीं। सुनो वेइमिन भैया, इतनी रात को तुम पहाड़ पर क्या कर रहे हो? मैं यहां अपनी तिपिया टेस्ट करने आया था। तुम्हारे पास तिपिया कैसे आ गई? मैंने 2 दिन पहले सेकंड हैंड खरीदी है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। वेइमिन भैया, मेरा घर अभी आगे ही है। मैं यहीं उतर जाती हूँ। संभल कर, तो मैं चलता हूं वेइमिन भैया। रुको वेइमिन भैया। क्या हुआ? वेइमिन भैया, आज रात की बात तुम किसी को मत बताना। यूफेन, तुम कहां जा रही हो? ओए वेइमिन, तुमने तो मुझे डरा दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ईंट फैक्ट्री जा रही हो ना? हाँ, यह सब तुम्हारी वजह से ही तो है। आज वांग बॉस ने मुझे ईंट फैक्ट्री देखने भेजा है। बहुत अच्छा,
यह तो अच्छी बात है। तुम्हें क्या हुआ? यूफेन, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। तुम जल्दी ईंट फैक्ट्री चले जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। मैं पहले घास काटने जाता हूँ। यूफेन, वेइमिन, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम अपने काम पर ध्यान दो। यूफेन, तुम्हारे साथ रहना ही मेरा सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। यूफेन, तुम मेरी हो जाओ, मैं वादा करता हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। वेइमिन, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैं इस लायक नहीं। कैसी शादीशुदा? तुम तो तलाक ले चुकी हो। और वो जो कैसे, वो बाहर औरतों के पीछे ही लगा रहता है। उसे तुम्हारी फिक्र कहा? तुम क्या कह रहे हो? जूसी आइजिंग बाहर औरतें ढूंढता रहता है। मैं तो सोचता था कि जूसी आइजिंग सिर्फ मुझे मारता है। मुझे नहीं पता था कि वह बाहर औरतों के पास भी जाता है। आइमन, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? थोड़ी देर में देर हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ और थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। तुम रात को मेरे घर आना। तो तुम मेरा इंतजार करना। देर से आने के लिए माफ करना। मैंने कहा था जल्दी आना। तुम इतनी देर से क्यों आए? माफ करो चंग्यांग भाई, मुझे थोड़ा काम रुक गया था। जल्दी चलो चलो, अंदर चलो। वैंग बॉस, बॉस, ये मेरा भाई है। वो वांग बॉस, ये लड़का देखने में काफी तगड़ा लगता है, बस पता नहीं काम कैसा करेगा। तकनीक की चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। चूंकि यांग जी ने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है तो रुक जाओ। कोई समस्या नहीं। लेकिन पहले कुछ बातें साफ कर लेते हैं। युलीन को ईंट पहुंचाने के बारे में। जितनी ईंट पहुंचाओगे उतने पैसे मिलेंगे, मेहनत के हिसाब से। और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है भाई, उसे काम पर ले जाओ। ठीक है। सुनो, सुनते हो तुम ईंट फैक्ट्री से ईंट लेने गए थे? हम दोनों को याद है? दोनों भाइयों, मैं नहीं जानता कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। जो भी ईंट फैक्ट्री से ईंट लेता है उसे हर महीने 100 रुपए सुरक्षा शुल्क देना होगा। तुम गांव के बेवकूफ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें जरूरत है या नहीं। आज तुम्हें पैसे देने ही होंगे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो जेब इतनी कस के क्यों बंद कर रखी है? मेरे पास सच में पैसे नहीं है। क्या तुमने कभी नहीं सुना शानेम भाई का नाम? कहां भाग रहे हो? अरे, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इतने कम पैसे? मैंने कल ही गाड़ी निकाली है, सच में इतने ही है। शानयम भाई, देखो, ये लड़का भी एक कंगाल है, शायद इससे ज्यादा पैसे नहीं निकलेंगे। क्यों ना हम इसकी तिपहिया बेच दे? अच्छा विचार है, चलो। यह तिपिया मेरी नहीं है। नहीं, नहीं बेच सकते, यह सच में मेरी नहीं है। तुम हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। देखो, ये तो एक पागल है। मैं तुम्हें ताकत देता हूँ, उसकी खाल खींचो। मैं तुमसे लड़ूंगा। अरे बच्चे, ताकत बढ़ गई है क्या? मुझे मारकर दिखाओ। आओ आओ, शान्यांग भाई, चलो। शान्यांग भाई, ठीक हो? चलो मैं तुम्हारी मालिश कर दूं, तुम चले जाओ। बच्चे, तुम मेरा इंतजार करो। चांगजियांग भाई, क्या हुआ? मैंने एक गाड़ी भर दी है। अभी तक क्यों आए? चांगजियांग भाई, मैंने शायद मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या हुआ? मैंने अभी यूलिन टाउन में 2 बदमाशों को पीटा। कौन से 2 बदमाश? एक का नाम शान्यांग है और एक का नाम आइगो है। तुमने उन्हें पीटा? हाँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम कह रहे हो कि तुमने अकेले उन दोनों को पीटा? तुमने अकेले उन दोनों को पीटा? मैंने शायद शान्यांग के अंडे तोड़ दिए। तुमने उसके अंडे तोड़ दिए? बस हो गया, हो गया।
चांगजियांग भाई, मुझसे मजाक मत करो। क्या वे हमारी ईंट फैक्ट्री में आकर तंग नहीं करेंगे? ईंट फैक्ट्री में नहीं आएगा। वांग बॉस यूलिन टाउन में ईंट फैक्ट्री चलाता है, उसकी भी कुछ पहुंच है, लेकिन तुम्हें बचकर रहना चाहिए। वह तो हमारे झोजियायु से गुजरने वाला रास्ता है। तुमने तो गुंडे को पीटा है और तुमने उसके अंडे भी मारे, तो वो जरूर आएगा। तुम बचकर रहो। तो मैं कैसे बचूं? इन 2 दिनों में तुम तिपहिया को फैक्ट्री में रख देना। इन 2 दिनों में तुम मेरी गाड़ी में छुपकर आना जाना करना। जब 2 दिन बाद पैसे मिलेंगे, तुम अच्छा खाना खिलाना। उम्मीद है कि मुसीबत टल जाएगी। भाइयों, मैं यांग याओजी हूं। पहले सुरक्षा शुल्क दिया है। यांग याओजी, आज की बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें और हमारे बादशाह के लिए जाने देता हूं, लेकिन गाड़ी वाले लड़के को हमारे पास छोड़ दो। वो मेरा छोटा भाई है। पहले कोई गलती हुई हो तो मैं चुका दूंगा। मुझे एक मौका दो, मैं तो पहले ही थक चुका हूं। मौका दो। चलो वेइमिन, उठो। ले लो चांगजियांग भाई। यांग याओजी, आज जानबूझकर मेरे साथ दिक्कत कर रहे हो क्या? शान्यान भाई, सीधे काट दो, काट दो। मैंने जो ताकत दी है खराब नहीं होगी। वेमिन, गाड़ी में चढ़ो, जल्दी निकलो। कैसा लगा वेमिन? मजा आया? एड्रेनालाइन, सच में एड्रेनालाइन। भाई, पहले नहीं देखा था। तू लड़ाई में बहुत अच्छा है। पहले कभी तूने अपना हुनर क्यों नहीं दिखाया? पहले जब झो बाजी ने तुझे इतना गाली दी थी, तो तूने उसे मारा भी नहीं। तो क्या मैंने उसकी बहन को गाली नहीं दी थी? अरे यार तू। चांगजियांग भाई, मुझे भी नहीं पता था तू इतना धांसू लड़ाकू है। ये ले, घर जाकर नाश्ता कर लेना। ठीक है, जल्दी भाग जाओ। मैं चलता हूँ। कल सुबह जल्दी आना। मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगा। अब समझ आया कि जब से यह जेल मिला है, तब से अजीब आवाजें आ रही हैं। पता चला यह जेल ही शैतानी कर रहा है। कहीं भूत प्रेत तो नहीं? तू जल्दी भाग जा। इतना घबरा क्यों रहे हो? आज अगर मैं नहीं होता तो क्या तू उन गुंडों से लड़ पाता? तो तूने ही मेरी मदद की थी। हाँ, चिंता मत कर, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह आवाज सच में हमेशा मेरी मदद कर रही है। ट्रैक्टर ठीक करने से लेकर उस भागने वाले दिन तक और आज की लड़ाई, हर बार मेरी मदद की है। तू आखिर है कौन? जल्दी बता। मैं तेरा रक्षक देवता हूँ, तुझे ताकत और बुद्धि दे सकता हूँ। मुश्किलों का हल निकालने में मदद करूंगा। सच में तू इतना अच्छा है? बिल्कुल। अच्छा, तो मैं इसे पहन लेता हूँ। कल की लड़ाई में तू मेरी मदद करना। मेरा तुझसे संपर्क अभी कम है, ज्यादा नहीं दे सकता। तू खुद सावधान रहना। ठीक है। लंबे समय तक शरीर से लगा रहे तभी मन और आत्मा का गहरा संबंध बनेगा, तभी बेहतर मदद कर पाऊंगा। और एक बात, इस बारे में किसी को मत बताना। ठीक है, मैं इसे हमेशा पहनूंगा, कभी अलग नहीं करूंगा। यूफेन, मैं हूं। तुझे बहुत याद किया। क्या हुआ? पिछवाड़े में दर्द हो रहा है। पिछवाड़े को क्या हुआ? मैं तुझे ढूंढते हुए जल्दी में था और गिर गया। पिछवाड़े पर चोट लग गई। अंदर आ, मैं सहलाता हूँ। दर्द हो रहा है। यूफेन, धीरे कर। थोड़ा सहन कर ले, इतने से दर्द पर रोने लगा। तुम एक बड़े आदमी हो, ऐसा करना ठीक है। थोड़ा सहन करो, मैं हल्के से मालिश करूंगा, ठीक हो जाएगा। यह सचमुच दो वड़ा पाव जैसा लग रहा है। वायुफेन, क्या तुम इसे चखना चाहोगी? याइमिन, उठो, खाना खाओ। अरे, मैं आ रहा हूं। तो मैं खा लेता हूं, वायुफेन। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं आ रहा। वायुफेन, मैं खा चुका हूं, अब मैं सरपंच के पास जाता हूं। वायुफेन, तुम बहुत अच्छी हो। भाई, तुम्हें क्या हुआ? रात भर नहीं देखा, और तुम्हारा ये पिछवाड़ा। मत पूछो, कल रात कुत्ते ने पीछा किया और गिर गया। गिरने से क्या तुम लड़ सकते हो?
कोई बात नहीं, कर सकता हूं। कोई बात नहीं, चलो जल्दी करो। अरे भाई, किसने यहां फावड़ा रख दिया? मैंने। भाई, अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कल की बात मैं भूल जाता हूं। लेकिन तुम्हारे पीछे ये बेवकूफ मेरे भाई को चोट पहुंचाई। आज मुझे उसे खत्म करना होगा। भाई, तुम मेरे लिए राजा बनोगे। चंगजियांग भाई, तुम लोग जानते हो? झाओ कियांग, तुम पहली बार मुझे जान रहे हो, है ना? पहले जब भी तुम्हें मार पड़ती थी, मैं भागा था। मैं जानता हूं तुम दोस्ती निभाते हो, लेकिन आज तुम गलत टीम में हो। अभी चले जाओ तो समय है। यांग याओ जेडाई। चंगजियांग भाई, तुम चले जाओ। मैं उन्हें मार खाने दूंगा, गुस्सा निकल जाएगा। डर किस बात का? लड़ो बस, लड़ो बस। अरे, तुम्हें क्या हुआ? कल तो बहुत जोश में थे। भाइयों, क्या देख रहे हो? चलो। आज मैं इतना कमजोर क्यों हूं? रक्षक, बोलो बोलो। क्या देख रहे हो? मदद करो, मैं डर रहा हूं। भाई, अभी तुम और मेरी चेतना एक नहीं हुई है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो खतरा होगा। जल्दी वापस जाओ और कोई उपाय सोचो। लेकिन मैं भागूं तो चंगजियांग भाई का क्या होगा? भाई, ये लड़का भाग रहा है। क्या देख रहे हो? पीछा करो। डब्ल्यू आयमन, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम रुको, मत भागो। चोर पकड़ो। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मैं बुरे लोगों से बचने आया हूं। माफ करना। तुमने दर्द दिया, लेकिन जब आ ही गए हो। हम दोस्त बन जाते हैं, चाहे तुम अच्छे हो या बुरे। मेरे घर आ गए हो तो मेरे हो गए। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। यही मतलब है। क्यों डर रहे हो? मैं तो बस छुपने आया था, और कुछ नहीं। मैंने कहा, जब तुम आ गए हो तो मेरे हो गए। अरे, कहाँ जा रहे हो? चंगजियांग भाई। तू का? चंगजियांग भाई, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्यों मार रहे हो? तू डरपोक है, और क्या होगा? चंगजियांग भाई, सुबह भागना मेरी गलती नहीं थी। मैंने सोचा अगर मैं भाग जाऊंगा तो वे मेरे पीछे भागेंगे, तब तुम बच जाओगे। बचना क्या? तू सोचता है क्या मैं इतना बेईमान हूं? अगर वे तुम्हारे पीछे भागेंगे तो मैं भी भागूंगा। लेकिन तिपहिया चोरी हो गया। क्या? चंगजियांग भाई, गुस्सा मत करो। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई उपाय सोचना होगा। पहले तुम्हारा तिपहिया वापस लेते हैं। क्या वापस लेना? वे पहले से ही तैयार होंगे। वे हमें फंसाने का इंतजार कर रहे होंगे। वापस लेना। वेइमिन, जल्दी मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं नहीं, तू पागल तो नहीं हो गया? तुझे कोई उपाय मिल गया? मालिक, मुझे 10 बड़ी कटारी दो। लड़के, तुम्हें कटारी क्यों चाहिए? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, बस दे दो। ठीक है छोटे, 10 कटारी ले आओ। अच्छा, जल्दी करो। ये कटारी कैसी है? ठीक है, आज रात 10 बजे वांगजिया गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचा दो। यह 20 की अग्रिम राशि है, बाकी का पैसा माल मिलने पर दूंगा। भाई, तुम लोग वांगजिया गांव क्यों जा रहे हो? वेइमिन का मामला है, तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जरूर पहुंचा दूंगा। अंदर जाओ। हम दोनों यहाँ शुआंगफा मरम्मत की दुकान पर क्यों आए हैं? तभी खबर दूसरों तक पहुंचेगी। तुम आखिर कर क्या रहे हो? अरे भाई, तुम चिंता मत करो, आज रात मैं जरूर हमारा तिपहिया वापस ले आऊंगा। चलो। तुमने अभी कहा वो वेइमिन वाला तुम्हारे पास 10 कटारी खरीदी थी। रात 10 बजे वांगजिया गांव पहुंचाने के लिए कहा था। हाँ, फिर वही लड़का। क्या उसे जीने का मन नहीं है? सुना है तुम हमेशा बाबा गैंग में शामिल होना चाहते हो।
आज तुमने बड़ा काम किया। अब से तुम हमारे बाबा गैंग के हो। सच में धन्यवाद। वापस जाकर अपने गुरु को अच्छे से समझाना। आज रात तुम्हें सामान पहुंचाना है। उस लड़के को वांगजिया गांव की पहाड़ी घाटी में ले जाना। ये काम हो गया तो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ठीक है, मैं जरूर करूंगा। शान्यांग, हाँ, तुम आइगो के साथ भाइयों को इकट्ठा करो। वो आदमी मेरे घर पर हमला करने की हिम्मत करता है। मैं उसे बताऊंगा कि मां वांगे के कितने आंखें हैं। चलो चलते हैं। अरे, तुम्हें लगता है वे जाएंगे? पता नहीं, एक बार कोशिश करते हैं। फिर आगे क्या करेंगे? आगे हमें यूलिन टाउन में दिखाई नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही वांगजिया गांव में हैं। हाँ, तुम बहुत होशियार हो। झू बॉस, हम आपके यहां बैठने आए हैं। आप दोनों भाई कौन हैं? जू बॉस, चिंता न करें, हम एक ही टीम में हैं। अरे, आप दोनों का मतलब है? जू बॉस, मैंने पिछली बार आपसे एक तिफिया का पुराना स्विच खरीदा था और फिर मैंने शुआंगफा रिपेयर शॉप के गुंडों को नाराज कर दिया। हम अभी उनसे निपटने का तरीका सोच रहे हैं, तो आप बताइए, क्या हम एक ही टीम में नहीं हैं? हाँ, आपने मुझे एक पुराना स्विच दिया था। अरे, मुझे याद आया, तुम ही हो। सुना है उन्होंने तुम्हें मारा। ठीक तो हो ना? हाँ, उन्होंने हमारे भाई का तिफिया ले लिया। हम आज रात शुआंगफा रिपेयर शॉप जाना चाहते हैं तिफिया वापस लाने के लिए, इसलिए आपके यहां बैठने आए हैं। कोई बात नहीं, अंदर आओ, बैठो। धन्यवाद जू बॉस। चलो। धन्यवाद जू बॉस। लो, पानी पियो। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे झूशान शुई के यहां रहो। ये सबसे सुरक्षित जगह है। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम कहीं और जाओगे तो 10 मिनट के अंदर ये गुंडे जरूर आ जाएंगे। हाँ हाँ झू बॉस, आप हमारे रात के खाने में मदद करें। खाने का पैसा हम जरूर देंगे। हाँ। अरे भाई, ये बात बाहर की है ना? मेरे यहां खाना मुफ्त है, ठीक है? शराब और मांस है। मैं हमारे लिए खाना बनाता हूं, ठीक है? धन्यवाद जू बॉस। जू बॉस बहुत अच्छे इंसान है। जू बॉस, बैठिए बैठिए, इतनी मेहनत मत कीजिए। आइए शराब पीते हैं। आइए। भाई, मुझे लगता है तुमने सेना में सेवा की है। तुमने स्थानीय गुंडों का सामना किया। भाई, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। आइए तुम्हें एक पेग देते हैं। अच्छा। अरे, ये छोटा भाई भी बहुत अच्छा है। आइए एक पेग देते हैं। जू बॉस, आप बहुत मेहरबान हैं। हम सब भाई हैं। हाँ हाँ, सब भाई हैं, सब भाई हैं। आइए आइए। खाना खाइए, खाना खाइए। झू भैया, आपकी इस मेहमानवाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और मेरे भाई को अभी कुछ जरूरी काम करना है। अगर मैं एक छोटी सी दुकान चलाता तो मैं तुम्हारे साथ चलता। अरे भैया, आपकी ये भावना ही काफी है। आज रात का ये काम हम दोनों भाई मिलकर कर लेंगे। चलो, तो मैं तुम दोनों को छोड़ने आता हूं। झू भैया, मैं चलता हूं, धीरे से जाइए। तुम्हें यकीन है कि यहां ज्यादा लोग नहीं हैं? 99%। ठीक है, तो तय है। चांगजियांग भैया, क्या तुमने देखा? यह आम दिनों से कैसे अलग है? कुछ भी अलग नहीं है। मैं हर बार यहां औरतों को ढूंढने आता हूं। हमेशा ऐसा ही होता है। मैं यह नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि यहां अंदर आम दिनों से कैसे अलग है।
तुम सच कहो तो थोड़ा अलग लग रहा है। पहले वे कई लोग होते थे, यहां हिलते डुलते थे। आज बाहर सिर्फ एक ही आदमी है। इसका मतलब है कि आज अंदर ज्यादा लोग नहीं हैं। मैं आगे जाकर देखता हूं। अरे तुम। मेरा नाम वेइमिन है। वेमिन, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। वे गुंडे सच में चले गए, लड़ाई भी नहीं हुई और गाड़ी लेकर वापस आ गए। चांगजियांग भैया, मैंने बस किस्मत आजमाई थी। ठीक है, हम दोनों वांग बॉस से एक मोटरसाइकिल उधार लेते हैं, मोटरसाइकिल से वापस चलते हैं। यह गाड़ी। ये गाड़ी खराब है, चल नहीं सकती। चलो। चलो भाई। पहुंच गए भाई। भाई, इतनी रात हो गई है, अंधेरा भी हो गया है। तुम हमारे घर चलो। तुम्हारे घर जाने में क्या मजा है? मैं औरत ढूंढने जा रहा हूं। चलो। धीरे चलो। चल दिए। धीरे चलो। मैं वायुफेन के पास जा रहा हूं। वायुफेन, तुम बड़े बदमाश हो, मुझे डरा दिया। डरो मत, तुम मेरी औरत हो। मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। तुम्हारे अलावा और कौन मुझे परेशान करेगा? मैंने तुम्हें कैसे परेशान किया? शिया, तुम्हें पता है तुमने मुझे कैसे परेशान किया? आज रात मैं तुम्हें अच्छी तरह परेशान करूंगा। डब्ल्यू याइमन, उठो उठो, पकौड़े खाओ। पकौड़े? डब्ल्यू याइमन, नहीं। अरे चंगजियांग भाई, तुम कैसे आ गए? बदमाश कल रात किसी की दीवार पर चढ़ गया था। चंगजियांग भाई, ऐसा मत कहो, तुमने भी तो चढ़ाई थी। अगर मैं नहीं चढ़ता तो कल इतनी रात को जल्दी क्यों लौटता? मर्द होकर शर्म क्यों कर रहे हो? कौन सा मर्द औरत की दीवार नहीं चढ़ता? औरत के पलंग पर नहीं सोता? मजा आ गया ना? चलो गाड़ी में बैठो। दिमाग तो सबके अच्छे हैं। कल को पहाड़ी में फंसा दिया, पूरी रात मच्छरों ने काटा। यांग्या ओजेडा ने कल तुम्हें छोड़ दिया था, तुमने समझा नहीं। ठीक है, आज तुम दोनों इस बार भी पूरे नहीं बचोगे। कोई बात नहीं, इन गुंडों को एक एक डंडा। तुम चिंता मत करो चंगजियांग भाई। मैं भी कमजोर नहीं हूं। ठीक है, सब दोस्ती दिखा रहे हैं। आओ मुझ पर हमला करो। निकमे। चंगजियांग भाई, सावधान। क्या देख रहे हो? मुझे अस्पताल ले चलो। बैठो, ठीक से बैठो। अरे याजगाय, डब्ल्यू याइमन, तुम लोग आ गए।
जल्दी ईंटें ला दो, पुल के पास के स्कूल में ले चलो। क्लासरूम की मरम्मत के लिए ईंटों का इंतजार है। वांग बॉस। WIMN आज ठीक नहीं है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। तुम झूबी ए जेडाई को भेज दो। क्या हुआ? मैं ठीक हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम कर पाओगे? तुम दोनों बाहर कोई परेशानी तो नहीं खड़ी कर दी? नहीं, ठीक है, बेहतर होगा। अगर तुम लोगों ने बाहर कोई परेशानी खड़ी की तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, समझे? समझ गए। समझ गए तो जल्दी जाओ। अरे अरे अरे, दोनों मेहनत की है। आओ, पहले पानी पी लो, पहले पानी पी लो। प्राचार्य जी, मैं देख रहा हूं आप इतने जल्दी ईंटें चाहते हैं, लेकिन यहां कोई दीवार बनाने वाला तो नहीं है। 2 मिस्त्री आने वाले थे, लेकिन दोपहर हो गई और कोई नहीं आया। उन्हें दोष मत दो, हमारा स्कूल गरीब है। स्कूल को कुछ रुपए खर्च करने के लिए भी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता कब तक मंजूरी मिलेगी। अरे प्राचार्य जी, यह समस्या आसानी से हल हो सकती है। किसी दिन मैं और चंगजियांग भाई 2 गाड़ी ईंटें ले आएंगे और आपकी मदद कर देंगे। सच में? आपका बहुत धन्यवाद। हाथ धो लो, खाना तैयार है। अच्छा अच्छा। नहीं, इस जगह इतनी सुंदर लड़की है, पहनावा देखकर लगता है शहर की है। वह तो एक सफेद गुलाब की तरह है। बहन, हम तुम्हारी मदद करते हैं। मैं कर लेती हूं, धन्यवाद। तुम लोग कहाँ से आए हो? हम स्कूल के लिए ईंटें लेकर आए हैं। हाँ, तुम स्कूल की टीचर हो ना? हाँ, मैं यहाँ इंटर्नशिप कर रही हूँ, अभी स्कूल से पास भी नहीं हुई। तो तुम पढ़ी लिखी हो। बेसिन आ गया, धन्यवाद। तुम लोग हाथ धोना चाहते हो? मैं पानी लाती हूँ। सावधान। आओ। ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं बाहर निकलूंगा तो इसको मार डालूंगा। वीमेन भाई, तुमने दीवार अच्छी बनाई है। बहन, तुम्हारी क्लास खत्म हो गई? मैंने तुम्हारा गाना सुना, बहुत अच्छा गाया। एक और गाओ। तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं गाऊंगी। बहन, तुम म्यूजिक पढ़ाती हो? नहीं, स्कूल में टीचरों की कमी है, इसलिए मैं हिंदी, म्यूजिक और आर्ट सब पढ़ाती हूँ। तो तुम ऑलराउंडर हो। मुझे शाबाशी मत दो, मुझे शर्म आ रही है। तुम कैसे आ गए? सब काम खत्म हो गया है, चलने की तैयारी कर रहा हूं। क्या मुझे भी शहर तक ले चलोगे? मुझे भी वहां जाना है। बिल्कुल, चलो। वीमेन भाई, यांग भाई दूर निकल गए। कोई बात नहीं, हम धीरे चलेंगे। धीरे चलना सुरक्षित है। क्या हुआ वीमेन भाई? जल्दी मत करो, मैं नीचे देखता हूं। कोई बात नहीं, बस एक ईंट फंस गई थी। क्या करूं? मुझे आखिरी बस नहीं मिल पाएगी। छोटी जू, घबराओ मत, अभी ठीक कर देता हूं। छोटी जू, तुम्हें भूख लगी है? चलो, वीमेन भाई तुम्हें बाहर पर जंगली मुर्गा पकड़ने ले चलता है। अरे चलो, आओ। अरे बहन, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मुझे अभी तक पता नहीं। तुम एक शहरी लड़की हो, तुम्हारे माता पिता ने कैसे मान लिया? तुम्हें गांव में पढ़ाने भेज दिया? मेरा नाम चेनजू है। मुझे शिक्षक बनना पसंद है, इसलिए मैंने इस गांव में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया। मेरे माता पिता मेरी जिद के आगे झुक गए, इसलिए मुझे आने दिया। ऐसा है, हाँ। विमेन भाई, यह मेरी पहली बार है जब मैं बाहर रात बिता रही हूँ। सोचा नहीं था कि बाहर आग जलाकर बैठना इतना रोमांटिक होगा। रोमांटिक? हाँ, आग जलाना भी रोमांटिक है? छोटी जू, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें हर दिन रोमांटिक बना दूंगा। छे। अरे ठीक है, गर्म है, संभल कर। धन्यवाद। सारा ले लो। ठीक है।
वीमिन भाई, तुम यह मुर्गे का पिछवाड़ा नहीं खा रहे। इसमें क्या स्वाद है? मैंने सुना है कि पुरुष इसे खाकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। अरे, मुझे लगता है मेरी ताकत काफी है, इसे खाने की जरूरत नहीं। वीमिन भाई, आज का चांद कितना गोल है? चांद गोल है। छोटी जू, आज तो नवमी है, चांद अभी अधूरा है। तुम कैसे कह सकती हो कि चांद गोल है? छोटी जू, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? अरे तुम बदमाश हो। छे अरे अरे, बुरा विमेन, मुझे परेशान मत करो। नहीं करूंगा। अभी तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन पहले तुम उठो। तुम सो मत जाना, उठो और मेरे साथ बात करो। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरो मत छोटी एक्सयूवी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं, छोड़ दो। छोटी एक्सयूवी, तुम सो जाओ, मैं यहां तुम्हारे पास रहूंगा। मैं नहीं सोऊंगी। सच में? तो तुम बुरा नहीं करोगे? अरे, तुम चिंता मत करो, अगर मैं बुरा करना चाहूंगा भी, तो दिन में करूंगा। छे जल्दी सो जाओ। WEI में तुम भी सो गए? तुमने कहा था कि मेरे पास रहोगे, फिर तुम कैसे सो गए? अरे माफ करना, मैं बहुत थक गया था, इसलिए सो गया। ठीक है, तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अरे छोटी एक्सयूवी, तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो। याद हो गया? हाँ। मास्टर वैंग। अरे शिक्षक चेन, तुम लोग यहाँ कैसे? मास्टर वैंग, यहाँ तुम्हें मिलना बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। क्या मुझे भी साथ ले चलोगे? छोटी बात है, चलो चलो। WEI में तो मैं पहले स्कूल चला जाता हूँ। किसी भी बात के लिए तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। ठीक है मास्टर वैंग, तुम लोग धीरे चलना और सावधान रहना। चिंता मत करो। ठीक है, मैं चला। WEI में भैया, पिछली बार की बात, मैंने तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया। कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है। WEI में भैया, मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं ज्यादा शराब नहीं पीता। WEI में भैया, तुम ज्यादा पी लो। WEI में भैया, असल में मैं WEI में इतनी रात को वह तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? शायद कोई जरूरी बात होगी, मुझे जाना होगा। WEI में तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। WEI में भैया। वायुफेन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें बाहर आने की भी याद आई? तुम अंदर ही सो जाते। इस शहर की औरतें तो मुझसे कहीं बेहतर हैं। वायुफेन, तुमसे कोई भी मेल नहीं खाता। तुम मुझे मत छुओ। मैं छूऊंगा। तुम छोड़ दो। यूफेन, वेइमिन को गलती का एहसास हो गया है। तुम वेइमिन को माफ कर दो ना। गलती क्या हुई? तुम बोलो ना। मुझे जंगमेई के घर खाना नहीं खाना चाहिए था। अगली बार कभी नहीं करूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, खाना खाने में इतना समय नहीं लगता। सच में बस खाना ही खाया था। ओह, शराब भी पी थी। वेइमिन, मैं नहीं चाहता कि तुम एक अच्छी पत्नी ना ढूंढो, लेकिन वह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगी। तुम जो कहोगे मैं मानूंगा। वेइमिन, क्या तुम मुझे कोस रहे हो कि मैंने तुम्हारा काम बिगाड़ दिया? यूफेन, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं आगे से किसी और औरत से बात तक नहीं करूंगा। अगर तुम्हें सच में झंगमेई पसंद है तो
कभी मौका मिले तो उसे ले लेना, मुझे तुम्हारे और दूसरी औरतों से कोई मतलब नहीं। यूफेन, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छे से जीना चाहता हूँ। बकवास, मैंने सब सोच लिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम और किसी औरत के साथ क्या करते हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। यूफेन, मुझे जो चाहिए वह सिर्फ तुम ही दे सकती हो। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और की जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। चेन सर, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या हुआ? क्या मुझे तुमसे मिलने के लिए समय चुनना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वेइमिन, तुम क्या देख रहे हो? मैं गंदा हूँ, अभी ईंट के कारखाने से आया हूँ। कहीं तुम भी गंदे ना हो जाओ। कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? खाना खाने चलते हैं। दोनों जी पानी पीजिए। धन्यवाद। वेइमिन, यह तुम्हारे लिए है। मैंने देखा तुम आमतौर पर मोबाइल नहीं रखते। मोबाइल? तुम मुझे मोबाइल क्यों दे रहे हो? इसे उस बार की मदद का बदला समझो। अगर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है तो शादी कर लेना भी कोई बुरी बात नहीं। तो मैं आ गया। छोड़ो, हट जाओ। शरारत मत करो, वेइमिन। तुम ठीक हो, वेइमिन? तुम लोग ठीक हो? क्या हुआ? वेइमिन, जल्दी जल्दी अंदर जाओ और अपनी औरत को बचाओ, वेइमिन। तू पागल हो गया है क्या? तूने क्या डाल दिया? भाई भाई, मत मारो मत मारो, मर्द और औरत की दवा। मैं पूछ रहा हूँ कि इसका इलाज कैसे करें? ठंडे पानी से धो लो, फिर मैं भी। अरे, क्या हुआ वेइमिन? मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। तुम ठीक हो, वेइमिन? तुम्हें वास्तव में क्या हुआ है, वेइमिन? बहुत हो गया, यह हैवान ऐसा करने की हिम्मत करता है। ठीक है, बाकी बातें पुलिस संभाल लेगी। पहले वापस चलो। तुम ठीक हो, वेइमिन? वेइमिन को आखिर हुआ क्या है? तुम मेरे पीछे मत आओ। वेइमिन, क्या तुम भी दवा खा ली हो? साधारण पानी से भी ठीक नहीं होगा। तुम नहीं समझोगे, तुम जल्दी जाओ। अरे मैं कैसे नहीं समझूंगा, तुम्हारी और मेरी चेतना अभी तक एक नहीं हुई। तुम ऐसे ही रहोगे तो खतरा होगा। जल्दी वापस जाओ और कोई उपाय सोचो। वेइमिन, ठीक हो रही हो? काफी नहीं, और डालो। यह तो ठंडा पानी है। अरे, वेइमिन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतना बलिदान करोगी। वेइमिन, शुक्रिया। झांगमई, तुम कैसे आ गई? मैंने नूडल्स बनाए हैं, तुम्हारे लिए लाई हूँ। वेइमिन, यह मैंने खुद। चूंकि कोई है तो मैं चलती हूँ। यूफेन यूफेन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम रुको। झांगमई, तुम्हारे नूडल्स मैं ले लूंगी। तुम जल्दी जाओ। क्या उसके लिए है? मैं कल रात की मेहनत से हमारे दिल और करीब आ गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? कल रात मैं इतनी बुरी हालत में थी, तुमने कोई उपाय नहीं सोचा। गुस्सा मत करो, तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए पहले तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ। क्या खबर? कल तुम पीच रिज के सारे फल खरीद लो। इतने सारे फल क्यों? तुम बस खरीदो, फिर बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, तुम्हारा दिल है तो बात पक्की।
अरे ये मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज है। कैसे चाचा, आपको चाहिए? चाहिए तो है, पर चाचा कहते हैं कि इतने पैसे नहीं हैं, वरना तुम मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो। उधार लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक दे दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, मैं अभी शहर में हूँ। एक बड़े बॉस को जानता हूँ, वह हमारे पहाड़ पर हमारे आड़ू खरीदना चाहता है, बाजार भाव पर ही बेचेंगे। गांव वालों को एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे फल बिक नहीं रहे हैं, पहाड़ पर सड़ने लगे हैं। लेकिन चाचा, मुझे एक बात और आपसे पूछनी है। क्या बात है? जो भी चाचा कर सकता है वो जरूर करेगा। चाचा, बड़े बॉस ने कहा है गांव वालों को एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा, पर गांव वालों को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। यह गारंटी देनी होगी कि फल किसी और को नहीं बेचेंगे। फल मिलने के बाद पैसा 1 महीने में चुकाया जाएगा। भुगतान की अवधि थोड़ी ज्यादा नहीं है। नियम के अनुसार फल लेते ही पैसे देने होते हैं। ऐसा है चाचा, पर मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं। पर यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें साइन करवाना होगा। इनाम में एक मोबाइल मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही मोबाइल तुरंत मिल जाएगा। तुम क्या सोचते हो? गांव वालों को अमीर बनाना मेरा झुसैनबाओं का कर्तव्य है। तुम चिंता मत करो। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन बाद आकर ले जाना। मैं गारंटी देता हूं कि हर किसान साइन कर देगा। तो बात तय हो गई। तुम इसे अच्छे से करना। मैं बड़े बॉस को रिपोर्ट देने जा रहा हूं। भतीजे, तुम चिंता मत करो। यह काम चाचा पूरी तरह से निपटा देगा। लेकिन ये मोबाइल। ले लो। अच्छा, धीरे चलना। चलता हूं चाचा। अच्छा, फिर मिलते हैं। याओ आंटी, तुम्हारे सारे फल मैं ले लूंगा। WIN, तुम बहुत बड़े हो गए हो, बड़ी भी बातें करते हो। तो मेरे लिए फल तैयार है ना? बहुत पहले से तैयार है। अच्छा, धन्यवाद। मैं चलता हूं। मिले। संरक्षक, यह फल कैसे बेचेंगे? अभी जाओ, शहर जाओ। कृषि विभाग के चेन डायरेक्टर से मिलो, उन्हें स्रोत की जरूरत है। याद रखना, उनसे 1 रुपए किलो के हिसाब से पूछना। तुम पागल हो गए हो। शहर में सबसे अच्छा बिकने पर भी सिर्फ 5 रुपए किलो मिलता है। अभी तो सीजन है, ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए किलो। तुम 10 रुपए किलो मांग रहे हो। तुम जो चाहो मांगो, शहर में यही कीमत है। 10 रुपए किलो। तो चेन साहब को तो बड़ा फायदा हो गया। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूं। क्या है ये? ये क्या है? तुम जो चाहो मांगो, शहर में यही कीमत है। 10 रुपए किलो। तो चेन साहब को तो बड़ा फायदा हो गया। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ड्राइवर साहब, जल्दी पुलिस स्टेशन चलिए। किसी ने मेरे नितंब छू लिए। किसने तुम्हारे नितंब छुए? मैंने कब तुम्हारे नितंब छुए? ड्राइवर साहब, पुलिस स्टेशन चलिए। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम बहादुर बनना चाहते हो क्या? हटो मेरे रास्ते से। डरो मत, आगे बढ़ो, मुझसे सिखाओ। हटो मेरे रास्ते से। दरवाजा खोलो। अरे तुम। रुको। फिर तुम हो? मौत को दावत दे रहे हो? बिल्कुल, उसे भागने मत देना। क्या देख रहे हो? जल्दी कुछ करो। ड्राइवर साहब, इस बदमाश को पुलिस स्टेशन ले चलिए। ठीक है। सुंदर, रुको जरा। अभी तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मेरा नाम यामिनी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वेइमिन है। क्या मैं तुम्हें बाद में खाने पर बुला सकता हूँ? यह तो शर्म की बात होगी। यह तो मेरा कर्तव्य है। मैं एक बहुत अच्छी रेस्टोरेंट जानता हूँ। मैं अभी तुम्हें वहां ले चलता हूँ। चलो। ये लड़का तो खुद ही आ गया। ये लड़की तो बहुत अच्छी लग रही है। बॉस, क्या हम इसे अपने पास ले आए? मजा लेते हैं। पिछली बार तो मेरा हाथ टूटने ही वाला था। इस बार इसे ऐसा सबक सिखाऊं कि ये कभी न भूल पाए। तुम कौन हो? चेन साहब नमस्ते, मेरा नाम वेइमिन है। मैं यूलिन शहर के झूजिया मछली गांव से हूँ। सीधे बात करो, मैं व्यस्त हूं। मैंने सुना है कि आपको कुछ फल चाहिए। मेरे पास एक रास्ता है, बस आपकी रुचि देखनी है। मुझे कुछ किलो नहीं चाहिए। तुम्हारे पास कितना है? ज्यादा नहीं, मेरे पास कुछ हजार आड़ू के पेड़ हैं। लगभग 10,000 किलो फल। लगभग 1 लाख किलो। जल्दी बैठो, बैठो। तुम्हारे पास जितने भी हो, मैं सब ले लूंगा। चेन साहब, कितने में लेंगे? बड़ी मात्रा में आड़ू खरीदेंगे। गांव वालों की आमदनी बढ़ाने के लिए ही तो। बाजार भाव से थोड़ा कम ही देंगे। बोलो, जैसा मैंने सिखाया वैसा बोलो। 1 रुपए किलो। कीमत ठीक है,
लेकिन तोड़ाई का खर्च नहीं देंगे। गाड़ी भेजकर माल ले लेंगे, बाकी कुछ नहीं। कोई बात नहीं। धन्यवाद चेन साहब। साथ काम करके अच्छा लगा। शुक्रिया चेन साहब। इतनी जल्दी खत्म? सब तय हो गया? रास्ता बताने के लिए शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस बात का? अभी तुमने ही बचाया, वरना। ठीक है, मैं चलता हूं। चलो साथ चलते हैं, चलो। झाओ कियांग, इन दोनों का प्यार कितना गहरा है। तुम लोग जानते हो? हाँ, सिर्फ जानते ही नहीं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, पिछली बार तुमने मेरा सिर फोड़ दिया था। अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूं और तुम लोग मिल गए, आकर पूछताछ कर रहा हूं, है ना? इनकी बातों में मत आओ, यह शहर है, देखते हैं क्या करते हैं। ये लड़की तो बढ़िया है, हम भाइयों के लिए बस थोड़ी देर के लिए उधार लेना चाहते हैं। औरतों को हाथ मत लगाओ। कुछ करना है तो मेरे साथ करो। भागो। कोई भागेगा नहीं, पकड़ो इन्हें। वेईमिन, वेईमिन बचाओ, वेईमिन। शांत रहो। वेईमिन, आगे बढ़ो, सीधे मारो। वे 3 हैं, मैं अकेला हार जाऊंगा। कोई बात नहीं, अभी मैं सो रहा था, तुम लड़की बना रहे थे। बनाते बनाते अचानक लड़ाई हो गई। आगे बढ़ो, सीधे मारो। मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरे कियांग भाई को मारा। पीले बाल वाले, तुम मर गए। हिलना मत, मेरे भाई को छोड़ दो। हिलना मत। मैं 3 गिनता हूं, उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा भाई बुरी तरह मरेगा। 1, 2। भाई, बातचीत से हल निकाले, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मां से बात करो। भाई, तुम इंतजार करो। विमेन, तुम मेरी जिंदगी में सबसे मर्द आदमी हो। आगे कभी भी मदद चाहिए तो बताना। अरे कौन? अरे चाचा, सुबह सुबह अपने ही घर में चुपके से क्यों घुस रहे हो? वीमेन यार। चाचा, क्या कल रात भर दीवार फांद कर भागे थे, चाची को पता है? चलो चलो, बकवास मत करो। चाचा सच बताओ, वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? हो गया साइन, चाचा ने खुद करवाया। चाचा के आगे कोई काम अधूरा नहीं रहता। बस 3 और घर बाकी है, कल तक पूरे कर दूंगा। ठीक है चाचा, इस बारे में आप ही ध्यान देना। चाची को पता न चले, याद रखना। बकवास बंद करो, अब जाओ। यूफेन, वीमेन, तुम यहाँ कैसे? यूफेन, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। वीमेन, तुम नशे में हो। नहीं हूं, बेईमान, नशा चढ़ा तो याद आई मुझे। बस नशे में ही तुमसे मिलने की हिम्मत हुई। आज सरपंच मिलने आया था। वो क्यों आया? वो आया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने। हमारे वो 10-12 पेड़ किसी बड़े सेठ को बेचने की बात कर रहा था। बोला हमारे पेड़ों के सिर्फ 40 पैसे मिलेंगे। सरपंच ने यह भी कहा कि वो सेठ तुमने ही ढूंढा है। यूफेन, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी और मर्द को तुम्हारा फायदा नहीं उठाने दूंगा। तुम्हें चाइक सिंह भैया का डर नहीं? मुझे कोई डर नहीं, वो आएगा तो उसकी खैर नहीं। क्या? मैं कह रहा हूं, वो हिम्मत करके आए तो उसकी खैर नहीं। सुनो यूफेन, आज वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही संभाव चाचा से साइन करवाया है। क्या तुम पागल हो गए हो? यूफेन चिंता मत करो, मैं समझता हूं क्या कर रहा हूं। जब मैं अमीर बन जाऊंगा, तुम्हें राजा की तरह रखूंगा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। विश्वास नहीं? हाँ, तो अभी विश्वास दिलाता हूं। हेलो। क्या? क्या हुआ? सरपंच ने कहा कि प्रधान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी नहीं है।
मैं किसी को ढूंढता हूं, शायद उसके पास कोई उपाय हो। वीमिन, तुम यहाँ कैसे? मेइलिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, चलो अंदर बात करते हैं, चलो। मेलिंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से? इतना बड़ा घर खरीदा? यह मेरे माता पिता ने मेरे लिए खरीदा है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ? वैसे मेइलिंग, क्या तुम प्रधान को जानती हो? प्रधान? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? यह बात मुझे उससे सीधे कहनी है। तुम मुझे उसके घर ले चलो। वह साल भर घर पर नहीं रहता, पत्नी भी लगभग छोड़ दी है। आज रात शायद फिर से विधवा लियू के पास चला गया हो। विधवा लियू? चलो ठीक है, तो तुम मुझे विधवा लियू के घर ले चलो। ठीक है, तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। यूफेन, मैं और उसके बीच कुछ भी नहीं है। मैं तुम पर विश्वास करूं? हाँ जरूर। अरे यही है, यह टाइल वाला घर प्रधान ने विधवा लियू के लिए बनवाया था। चलो देखते हैं। अरे रात के इस पहर में तुम मुझे मार डालोगे क्या? मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, आ जाओ। तुम हाल ही में उस छोटी चुड़ैल के पास क्यों नहीं गए? कौन सी चुड़ैल? तुमसे ज्यादा चुड़ैल और कौन हो सकती है? अरे मुझे मत समझाना, वही शहर वाली यांग मेइलिंग। वो तुम्हारे आधे जितनी भी अच्छी नहीं है। वो मुझसे मांगती है तो भी मैं नहीं जाता। मुझे गाली देने वाली? लगता है तुम अपनी मर्दानगी खोना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की? तुम मर्द बेजार, तुम्हारी औरत का यह हाल हो रहा है और तुम खड़े देख रहे हो। बस बस, अलग हो जाओ। मुझे मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। रो रही है? तुम्हें लगता है मैं परेशान नहीं हूं? मेलिंग, मैंने जो कहा वो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं था। माफ करना। जॉन युआनशेंग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने फिर कभी मेरे पास आकर मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें शहर में शिकायत कर दूंगी। तुम्हारी खैर नहीं। मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। माफ करना, माफ करना। नहीं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? विमेन, तुम यहाँ आओ। अरे झांग सरपंच, अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो मैं सीधे कह देता हूं, जोजियायु के उन फलों का कॉन्ट्रैक्ट तुमने ही तो गड़बड़ की है ना? फलों से क्या लेना देना? अरे मेरे सामने ढोंग मत करो। उन फलों का कॉन्ट्रैक्ट मैंने गांव के साथ साइन किया था, तुमने चुपके से किसका लिया ना? अच्छा, तो तुम हो ना? ये बात कस्बे ने एकीकृत बिक्री का फैसला कर लिया है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो कल सुबह कस्बे में मुझसे मिल सकते हो। यहां बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं कल कस्बे में तुमसे मिलूंगा, लेकिन मेरा मुंह ज्यादा बंद नहीं रहता। क्या पता आज रात की यह बात मैं बता दूं, है ना? भाई भाई, बातचीत से समझौता कर लो। बैठो बैठो, तेरी मां की। जाओ, वेमेन और 2 लड़कियों को पानी दे आओ, जल्दी। हटो, गंदी विधवा। झांग सरपंच, तो अब ठीक से बात करते हैं। इसके पीछे आखिर कौन है? उसने तुम्हें कितना दिया? मैं तुम्हें कम नहीं दूंगा। तुम अपने गांव के झोबाजी को जानते हो ना? वो उसने तुमसे क्या कहा? उसने मुझसे वादा किया था कि काम होने पर हर किलो आड़ू पर मुझे 10 पैसे मिलेंगे। झांग सरपंच, तुम भी हो ना हमारे कस्बे के अधिकारी? तुम उसके साथ जोबाजी जैसे आदमी के पीछे ऐसा काम कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कभी जान जाऊंगा? मैं वहां आड़ू नहीं बेचूंगा। ये झांग सरपंच, ऐसा करो, तुम कल सुबह हमारे गांव के सरपंच को फोन करके अपना फैसला बता दो, और तुम्हारे 10 पैसे का कमीशन मैं तुम्हें कम नहीं दूंगा। बढ़िया भाई, तो तुम्हारे कहे अनुसार ही करते हैं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ठीक है झांग सरपंच, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं, वो यह कि तुम इस सुअर कुत्ते से भी गए गुजरे आदमी, यह मुक्का मैंने अपने गांव वालों की तरफ से मारा है। अगर तुमने किसानों को फिर से इंसान नहीं समझा और वो गंदे पैसे कमाए तो संभल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा।
अरे वेइमिन, तुमने उसे मार दिया। कहीं वह सरपंच के पास तुम्हारी शिकायत न कर दे। वह हिम्मत करता है। मैं कल वापस जाऊंगा। गांव के मुखिया निश्चित रूप से पहली बार मुझे ढूंढेंगे। इस बार कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो आज रात वापस न जाएं। सभी मेरे यहाँ सो जाएं। मेलिंग, आप भविष्य में ऐसी बातें न कहें। इससे दूसरों को गलतफहमी हो सकती है। अरे नहीं। वायुफेन, तुम मेरा इंतजार करो। तुम जल्दी से अपनी यांग मेलिंग को ढूंढो। वायुफेन यांग मेलिंग, वह बस ऐसी ही स्वभाव की है। मेरा उसके साथ वास्तव में कुछ नहीं है। फिर भी तुम लोगों का रिश्ता सही नहीं है। वायुफेन, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही। वायुफेन, मैं आज रात तुम्हारे साथ वापस जाना चाहता हूं। सपने देखो। मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। चेन जी, आप निश्चिंत रहें। गांव में पहले से ही लगाया जा रहा है। वापस जाते ही तुरंत बाहर भेजा जा सकेगा। ठीक है, अलविदा। डब्ल्यू आयमन, बुरी खबर है। घर में कुछ हुआ है। क्या हुआ है? फल तोड़ने वाले ग्रामीण दोपहर का भोजन करने के बाद सभी को दस्त लग गए। 2-3 काफी गंभीर है। उन्हें कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। क्या? तुम मत पूछो। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। जल्दी करो, मैं पहले जा रहा हूं। जल्दी आना। सनबाऊ चाचा, यह क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। दोपहर का भोजन करने के बाद में पेट दर्द शुरू हो गया। अरे बाप रे, दर्द हो रहा है। सभी ग्रामीण भाइयों, मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। मैंने सोचा था कि सभी को दोपहर का अच्छा भोजन कराऊंगा, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें। सभी चिकित्सा खर्च मैं उठाऊंगा और दोपहर के बाद आप लोगों का जो समय बर्बाद हुआ है उसका वेतन भी दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक को 10 रुपए पोषण भत्ता दिया जाएगा। जंग डॉक्टर, वायुफेन कैसी है? वायुफेन का पेट दर्द सबसे ज्यादा है। अस्पताल जाते समय वह बेहोश हो चुकी थी। जंग डॉक्टर, मैं उसे देखने जा रहा हूं। यहाँ का काम आप संभाल लीजिए। डॉक्टर, मैं झोजियायु का हूँ। वे दस्त वाले लोग ठीक है ना? झोजियायु कहना, मुझे कुछ कहना है। उन्हें समस्या है और वो बड़ी समस्या है। रेचक दवा। ये जांच रिपोर्ट है। मरीज की हालत ठीक है। वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन एक वायुफेन नाम की है। उसका शरीर काफी कमजोर है और पिछले 2 दिनों से वो बीमार थी और उसने रेचक दवा वाला भोजन खा लिया। तो कुछ और दिनों तक देखना होगा। यूफेन, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? तुम्हें सर्दी हो गई है। तुम फल तोड़ने क्यों गए थे? वीमेन, क्या इसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे? इसकी चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन पहले तुम्हें अपनी सेहत ठीक करनी होगी। अपनी सेहत? मैंने तुम्हें परेशान किया है। क्या बकवास कर रही हो यूफेन? तुम चिंता मत करो। यह मामला मैं जरूर तुम्हारे लिए सुलझाऊंगा। सब ठीक है। माँ, तुम चिंता मत करो। ये मामला अगर कोई मर भी जाए तो भी हमारे सर नहीं आएगा। उसे ही सब कुछ संभालना होगा। उसे ही सब कुछ संभालना होगा। अगर सब ठीक है तो ठीक है, बस डर है कि हमारे सर आ जाए। उसे कैसे पता चलेगा? भगवान को भी पता नहीं चलेगा। ये दवाई शहर से खास तौर पर खरीदी गई है। तुमने इसे खरीदते समय किसी को देखा तो नहीं? मैं तो उसे मार डालना चाहता हूं। सब तोड़ दो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वीमेन, जल्दी नीचे आओ, कुछ गड़बड़ हो गया है। सनबाऊ चाचा। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस पैर में चोट लगी है। तुम इन लोगों को देखो। पहले उठो सनबाऊ चाचा। तुम लोग कौन हो? तुम्हें सबक सिखाने वाले लोग। मेरे भाई को मारा और यहाँ पैसे कमाने की सोच रहे हो। कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग झाओकियांग के आदमी हो ना? नहीं नहीं नहीं। क्या मतलब है? जल्दी बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी परेशान किया है? कियांग जी मेरा भाई है। आज मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूं। मुझे लगता है तुम लोग जानबूझकर झगड़ा करने आए हो। हाँ, हम जानबूझकर झगड़ा करने आए हैं। सुना है तुम बहुत ताकतवर हो। हम देखना चाहते हैं कि तुम में क्या खास बात है। मेरी शाओलिन किंगकोंग लेक का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया। आज देखते हैं कि तुम्हारी मुट्ठी ताकतवर है या मेरी लेग। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। देखने में तो कुछ खास नहीं लगते, लेकिन कुछ हिम्मत तो है। हथियार लेकर मेरी तरफ इशारा करने वाला, मुझ जैसे अमीर आदमी की तरफ इशारा करने वाला तुम पहले हो। तो चलो उसकी ताकत आजमाते हैं। चलो। बॉस, ये आदमी बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है? तुम बेकार हो। चले जाओ। वो मेरा इंतजार करे। तुम लोग नराधम हो। संबाऊ चाचा, मैं तुम्हें काट दूंगा। वे लोग दूर जा चुके हैं। पहले क्या कर रहे थे? देखो, अंधेरा हो गया है। मैं हथियार लेने गया था। हथियार लेने की जरूरत नहीं थी, इतनी दूर जाने की तो बिल्कुल नहीं। मैं चाकू लेने गया था। मैं उन्हें चाकू से काट दूंगा। चाकू से क्या करोगे? यहाँ फावड़ा और डंडा है। इस लकड़ी के टुकड़े से क्या होगा?
तुम क्या जानते हो, चाकू से ही खून निकलेगा। अगर वे फिर आए तो मैं उन्हें चाकू से काट दूंगा। मैं उनकी खैर नहीं छोड़ूंगा। बस करो संबाऊ चाचा, मैं उन्हें पहले ही सबक सिखा चुका हूं। रोना बंद करो। चेन साहब, देर हो गई है, मैं चलता हूं। इतनी रात को जाना सुरक्षित नहीं है। कल सुबह चले जाना। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी सावधान रहना। पिछली बार की तोड़फोड़ की घटना भूल गए? ठीक है, तो मैं किसी होटल में रुक जाता हूं। मेरी गाड़ी में चढ़ो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्या तुम मुझे मार डालोगे? एक साथ इतने गुंडों से लड़ना। मुझे लगा था तुम्हारी शक्ति असीम है। बकवास। क्या तुम समझते हो मैं भगवान हूं? तुम भगवान ही तो हो। क्या हुआ? देखकर अचंभित हो गए? क्या हुआ? क्या मुझे पहचाना नहीं? नहीं, तुम लोगों को कैसे पता मैं यहां हूं? दरअसल चेन जोजू के पिता चेन साहब को जानते हैं, इसलिए उन्हें पता चला तुम यहाँ हो। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? दरअसल जैसे ही उसने मुझे बताया, मुझे पता चल गया कि तुम हो। हम दोनों कई सालों के पुराने दोस्त हैं। वेइमन, आगे बारबेक्यू की दुकान है। सुनो बेवकूफ, उस निकम्मे को देखकर क्या मिलेगा? आओ, हमारे साथ कुछ पी लो। वेइमन, जोजू, डरो मत। निकम्मे, जानते हो हम तुम्हें क्यों रोके हुए हैं? नहीं। ठीक है, आज तुम्हें सबक सिखाएंगे। कैनिंग फैक्ट्री हमेशा से हमारा कारोबार रहा है। तुम इस निकम्मे ने बीच में घुसकर सब बिगाड़ दिया। समझे? नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझे तो आज हम तुम्हें समझाएंगे। तुम्हें अच्छी तरह समझाएंगे और सबक सिखाएंगे। शहर में कारोबार करना चाहते हो तो हुतांग से अनुमति लेनी होगी और सुरक्षा शुल्क भी देना होगा। तुम्हारे जैसे निकम्मों के लिए हमारे कैन फैक्ट्री के धंधे को भी जबरदस्ती लेना चाहते हो? समझ गया। असल में खुद का धंधा खराब चल रहा है, तो दूसरों का धंधा बिगाड़ने आ गए, है ना? भैया, इस लड़के को थोड़ा खून तो निकाल दे ताकि ये खुद समझ जाए। रक्षक तुम पर निर्भर है। वेइमन, तुम किससे बात कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं हूं, हार नहीं होगी। यह मैं ले लेता हूं। वैसे चाओ भैया, तुम लोग सच में कमाल हो। इस बार तुम्हें माफ कर दिया। चलो हम चलते हैं। चाओ भैया, अगली बार भी मैं इसे मारूंगा। वेइमन, तुम सच में कमाल हो। इतने सारे लोगों को तुमने 2 ही बार में भगा दिया। वेइमन, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारा वेइमन भैया भी कोई मामूली नहीं है। क्या हम अभी भी बारबेक्यू खाएंगे? खाएंगे, क्यों नहीं? उनकी मेज का खाना अभी तक छुआ भी नहीं है। आओ, मैं पे करता हूं। बैठो बैठो, आज मैं पे करता हूं, जी भर के खाओ। यह जो हम खा रहे हैं, यह जंगली सुअर का मांस है ना? तुम बेवकूफो मेलिंग, यह साफ साफ गाय का मांस है। गाय का मांस? हाँ। अरे बाप रे, यह क्या खाकर बड़ा हुआ है? तुम कौन हो? इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ, चलो भागो। चाओ, क्या यही लड़का है? हे भैया, यही है, यही लड़का है। देखो देखो, इसने मुझे मारा, इसने हमारे भाई को मारा। सुरक्षा शुल्क नहीं देना तो ठीक है, पर दूसरों को सताना? तुम कैसे आदमी हो? तुम मुझसे नहीं लड़ सकते तो दूसरों को बुला लेते हो, दूसरों को मदद के लिए बुलाते हो। क्या चीज हो तुम? लड़के, आज तुम्हें हमारे हो टैंक की ताकत दिखा देंगे। आज मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। छिए, पुलिस वाले आ गए। चलो भागो। छोटी लाइट और सायरन, देखता हूँ इन 2 मोटे लोगों को कैसे डराता हूँ। मुझे भी डरा दिया। बैठो बैठो। वेइमन, तुम ठीक हो? क्या अस्पताल नहीं चलते? मैं ठीक हूं। वेइमन, तुम ठीक हो? एक्सक्यूरी, कोई बात नहीं।
कोई नहीं चाहता कि मैं फलों का धंधा करूं। मैं फिर भी करूंगा। बदमाश लड़के, मुझे डरा दिया। संबाओ चाचा, तुम इतनी रात को बाहर क्यों निकले? और क्या करूंगा, पेशाब करने निकला हूं। लेकिन तू ही बता, पिछले दिनों खून से लथपथ होकर मार खाया था, थोड़ा और आराम भी नहीं करता। संबाओ चाचा, तुम यहां क्या देख रहे हो? चुप, धीरे बोलो। जंगल में वो कुछ लोग, लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? 4-5 लोग हैं, लगता है बदमाश है। गांव में इधर उधर घूम रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। बदमाश? चलो पता लगाते हैं। चांगजियांग भैया, जल्दी मत करो। मैं पहले अकेला जाकर देखता हूं। हम सब जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। पकड़ो, कहां भाग रहा है? पकड़ो चांगजियांग भैया। बैठ जाओ। सच बताओ, यहां क्या करने आए हो? कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। चलो। मैं फिर से पूछता हूं, तुम बताओगे या नहीं? नहीं। मैं देख रहा हूं, तुम बड़े हिम्मती हो ना। पहले वाले ने बता दिया, इसलिए उसे जाने दिया। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें इस खाई में फेंक दूंगा, मच्छरों का शिकार बनोगे। सच में नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं विनती करता हूं। चांगजियांग भैया, संबाओ चाचा को बुलाओ, मुझे एक रस्सी दो। संबाओ चाचा, रस्सी। वेमिन, जानलेवा मत करना। चिंता मत करो, बस आधी जान निकाल देंगे, मरने नहीं देंगे। मैं बताता हूं, बताता हूं। बताओ ना। हम कीले बिछाने आए थे, तुम लोगों के काम खत्म होने के बाद। जब तुम फल तोड़ने आओगे तो तुम्हारे पैरों में कीले चुभेंगी, तुम्हें मार डालेंगे। बड़े खतरनाक हो तुम। वो भागने वाले लोग कहाँ हैं? वो आसपास ही होंगे, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ, वापस जाने की हिम्मत नहीं। तुम्हारा मतलब वो आसपास छुपे हैं और बुरा काम करना चाहते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उन्हें पता है पकड़े गए लोग कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, तुम बड़े हो ना। चलो चलो। भाई, कैसा रहा? इस बार उनकी खैर नहीं ना? क्या बकवास है, वो बेकार के लोग। काम तो ठीक से नहीं किया, अब जेल में बैठे हैं। क्या? उस वेमिन के बस की बात नहीं। भाई, मैंने तुम्हारे लिए काम पूरा कर दिया है, पूरी कोशिश की। पिछली बार मेरी ये टांग टूटते टूटते बची और 2 भाई भी खो दिए। ये क्या जादू है, कितना अच्छा भाग्य है। तू मुझसे दूर रहा, इतना पास मत आ, यहां कोई नहीं है। क्या बात है, बता। मुझे अभी हाल में पता चला, वेमिन वो लड़का न सिर्फ घमंडी है, बल्कि शौकीन भी। शादीशुदा औरतों को भी नहीं छोड़ता। मेरा भी एक शौक है। ये कौन है? कैक्सिंग भाई, कैक्सिंग भाई, तूने मुझे 5 मील चलवा दिए। पता है तू मुझे फोन क्यों नहीं करता? कॉल कर देता। कैक्सिंग भाई, मैं तुम्हें लंबे समय से ढूंढ रहा था, मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। अगर तूने इन फैक्ट्री को फोन नहीं किया होता, मुझे पता नहीं चलता कि तुमसे कैसे बात करूं। ठीक है, क्या बात है? बेकार की बातें मत कर। तुम्हारी यूफेन और वेमिन की बात है। आखिर बात क्या है, मुझे साफ साफ बता। कैक्सिंग भाई, मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने खुद देखा है। उस दिन तुम्हारे घर के चूल्हे पर वेमिन तुम्हारी यूफेन के साथ वो काम कर रहा था। अगर तूने मेरे सामने फिर से झूठ बोला, मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? भगवान।
आ गया। मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे काटने की हिम्मत की। मैं तुझे मार डालूंगा। रुको, ठीक है, आज मैं तुम दोनों को एक साथ सबक सिखाऊंगा। झंगमेई, यहां आओ। यूफेन का इलाज करो। दोस्तों, मैं वेइमिन सबके घर का खाना खाकर बड़ा हुआ हूं, इसलिए तुम सब मेरे माता पिता हो। हां, मैं अब खुलकर कह सकता हूं, मुझे यूफेन पसंद है और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। लेकिन जूसी आइजिंग, यह कमीना वायुफेन से इतने सालों से तलाक हो चुका है, फिर भी उसे परेशान करता है। आज ही जूसी आइजिंग को, इस कमीने को गांव से बाहर निकाल देंगे। WEI हम तुम्हारी बात मानते हैं। मैं भी सहमत हूं। मैं WEI में तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। जूसी आइजिंग, तुम अपनी पूर्व पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम्हें लगता है तुम आदमी हो। जूसी आइजिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती यहां आने में? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वायुफेन को परेशान मत करो। WEI बाहर वाले सब चले गए हैं। घर पर शांति से बात करो। इस मामले को शांति से हल करना बेहतर होगा। शांति से हल? जब मैं नहीं था तब उसने मेरी पत्नी के साथ सोया। तुम मुझसे शांति की बात करते हो? कैसे शांति? शांति तेरे बाप को। तू शांत रह। जूसी आइजिंग, वायुफेन अब तुम्हारी पत्नी नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, निकल जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। लड़ना चाहते हो? ठीक है, मेरी मर्जी के बिना वायुफेन दूसरी शादी नहीं कर सकती। मेरी शर्त मानो। जब मैंने वायुफेन से शादी की थी, वो 1 लाख का दहेज। जूसी आइजिंग, तुम सपने मत देखो। तू चुप रह। मैं WEI से बात कर रहा हूं। तू बीच में क्यों बोल रही है? अपनी जुबान संभाल कर। मैं तुम्हें बता दूं जूसी आइजिंग, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। वायुफेन एक इंसान है, एक औरत है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं, तो मैं उसका अपमान करूंगा, उसे धोखा दूंगा। तो लोगे या नहीं? यह तेरा घर और तेरी तिफिया। मुझे बेच दे, मैं तुझे 25,000 दूंगा। 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। तू पागल है क्या? इस घर और तिपहिया की कीमत 5,000 से ज्यादा नहीं। तू क्या बकवास कर रहा है? ये मेरा और WEI का मामला है। तू बीच में क्यों बोल रही है? चुप रह। 25,000 ले आ। अभी देता हूं। कोई बात नहीं। तुम्हारी मां की कसम, तुम गिनती करना चाहते हो? नहीं नहीं, बस बस। जल्दी से यहां से भाग जाओ। तुम लोग अपने काम में लगो। वायुफेन, अब तुम्हें उसके परेशान करने का डर नहीं रहेगा। WEI भाई, मैं पहले चलता हूं। झंग में बहन, तुम रुको। वायुफिन दीदी, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। WEI तू तो कमाल का लड़का है। अभी फल बेचे ही है, अब ये सारे अखरोट ले आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा झुझिया वायु गांव जल्द ही अमीर हो जाएगा। ये अखरोट मैंने पड़ोस के गांव से मुश्किल से हासिल किए हैं। अगर इस बार मुनाफा अच्छा हुआ तो कल सुबह जरूर अच्छे दाम पर बिकेंगे। बिल्कुल। लेकिन तुम्हें यह बात किसी हालत में जुबी एज़ेडाई को नहीं बतानी। अगर उसे पता चला, पता नहीं क्या गड़बड़ कर देगा। चिंता मत करो, चलो चलें। सोचा नहीं था कि पहले दिन का नतीजा दूसरे गांवों से बेहतर होगा। इस रफ्तार से तो जल्द ही वो जुबी एज़ेडाई का दिमाग खराब हो जाएगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? भाई, तू तो बहुत हुड़दंग मचा रहा है आजकल। मैंने किसी के कहने पर आज तुझे यहां से हटाना ही है। आगे बढ़ो। चलो, जल्दी भागो। चंगजियांग भाई, मैं इस बार इसी हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। भागो, अब समय नहीं है। ये क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? भागने मत दो। पकड़ लो इसे।
इस बेवकूफ चंगजियांग को पकड़ने का क्या फायदा? मुझे तो WEI चाहिए, WEI। तुमने जो पैसे दिए हैं वो सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए काफी है, तो किसी को भी पकड़ लो। पिछली बार तो मैंने तुम्हें खूब पैसे दिए थे ना, मैंने कहा था उसकी दुकान तोड़ो, लेकिन क्या हुआ? उसकी दुकान तो और भी चमक गई। मुझे शक है कि तुमने उससे पैसे लिए होंगे। सुन लो, पहले तो मैंने पैसों की वजह से तुम्हें नजरअंदाज किया, अब यहां आकर मुझ पर चिल्लाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी नगरपालिका अध्यक्ष लियू को रिश्वत देने की बात उजागर कर दूंगा। तब हम दोनों का ही बुरा हाल होगा। लगता है झूबी एजेडाई ये लड़का बहुत सारे बुरे काम किए हैं। चंगजियांग भाई, वही है, चलो चलो। चंगजियांग भाई, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम लोग यहां कैसे आए? WEI बहुत चालाक है, दूर से पीछा किया, रात होने तक इंतजार किया तुम्हें ढूंढने के लिए। ट्रेडमार्क वो झूबी एजेडाई अपहरण का काम कर रहा था, बाहर जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। चंगजियांग भाई, झूबी एजेडाई जल्द ही जेल जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? बाहर जाकर बताऊंगा, चलो जल्दी चलो। चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। जूसी आइसिंग का मामला और फलों का मामला, क्या ये सब तुमने किया है? हाँ मैंने किया, मुझे छोड़ दो। चुप रहो, अच्छे से सुनो। सुना? और तुमने लियू प्रधान को रिश्वत दी थी, तुम्हें कुछ साल जेल में बिताने होंगे। चलो मेरे साथ थाने चलो। चलो मुझे छोड़ दो, चलो मुझे छोड़ दो। वायुफेन में वापस आ गया। तुम्हें याद आया वापस आने का? बिल्कुल, मेरी बीवी यहां है। कौन है तुम्हारी बीवी? वायुफेन, तुम मुझसे शादी कर लो। सच में मेरी बीवी है।